मौजूद हैं और हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी है। और अभी हम मौजूद हैं सुखदेव महतो जनता महाविद्यालय खाजेडीह में और ये मधुबनी में है। बिहार में शिक्षा की क्या दुर्दशा है ये आप इन लोगों को जो बैठे देख रहे हैं ये सारे कर्मचारी इसी विद्यालय के हैं। और आज लगभग बताया जा रहा है कि 17 दिन से ये लोग धरना पे बैठे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग से एक भी कर्मचारी इनका दुख और दर्द नहीं सुनने आया। दूसरा मैं बताते चलूं कि 17 दिन से इस विद्यालय में छात्र छात्राओं का पढ़ना बंद है, आना बंद है और ये लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। लेकिन शिक्षा विभाग बिहार सरकार की ऐसी नींद है जो खुल ही नहीं रही है। और मैं इन लोगों से बात करके दिखाऊंगा आपको कि इनकी मजबूरियां क्या है। क्या नाम है सर आपका? थैंक यू। मेरा नाम है भोला प्रसाद महतो। क्या ऐसी समस्या आई कि शिक्षक होके आप लोग धरना पे बैठे? क्या बताए, नाम के लिए तो शिक्षक हैं, बहाली हो गया इस एफिलिएटेड कॉलेज में। और शासी निकाय के जो सचिव हैं बहुत ही निरंकुश हैं। इनको बार बार आग्रह किया गया कि आप शिक्षा कर्मियों को, यहाँ शिक्षकेतर कर्मी हैं, प्रोफेसर है, इनकी समुचित वेतनमान दिया जाए। लेकिन इन्होंने हर समय इग्नोर करते गया और कॉलेज की जो कुल आय जितनी होती थी, कॉलेज महाविद्यालय के विकास के नाम पर फर्जरी बिल बना करके पैसा की उगाही करते रह गया। अब अद्यतन आ गया कि 19 ईस्वी में हाई कोर्ट का एक आदेश आ गया और राज्य सरकार का विशेष चिट्ठी आ गई कि आप ऐसे महाविद्यालयों में जहाँ क्या कहते हैं एफिलिएटेड कॉलेज हैं, वहाँ शिक्षकों को वो रहेंगे कैसे, पढ़ाएंगे कैसे, टिकेंगे कैसे। तो कॉलेज की जितनी कुल आय होती है उनमें से 70% इनको मासिक वेतन के रूप में दिया जाए और 30% से कॉलेज की विकास किया जाए। अभी आप लोगों को कितना मिलता है? जी अभी तो वही तो बता रहा हूँ, 19 ईस्वी में चिट्ठी है और 19 में 6 महीना तो देखने ही नहीं दिया लेटर। तो मैंने किसी तरह से उस लेटर को उपलब्ध किया और तब मैं मांगा। तो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद 232 रुपया मेरा मंथली बना शिक्षकों का। और ये किरानी जो होता है 100, आदेश पाल जो हुआ उसको 50 रुपया में हुआ। ये 19 की बात है। 20 में आपको 800 रुपया में लड़ कर के लिया। और बड़ी खेद की बात ये कह रहे हैं कि 21 में फिर लड़ा तो 1200, 22 में फिर लड़ा तो 2000 और फिर 23 में जो बड़ा जम करके लड़ा, आखिर चलो 3000 कर देते हैं। अब आप कहते होइएगा कि चिट्ठी के आलोक में आपको 70% लेना चाहता था। तो महोदय मैं आपसे बताता हूँ, एफिलिएटेड कॉलेज में नौकरी करना 32 दांत के तले में रहना है। अभी सुप्रीम बॉस होता है सचिव, अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा ये हूँ। और जब मैंने यहाँ टीआर की चुनाव जीता, शिक्षक प्रतिनिधि बनाया इन शिक्षकों ने, तो मैंने जीबी की बैठक में जब गया तो मैंने देखा कि वहाँ क्या क्या होता है। और तब मैंने उस चिट्ठी के अनुसार, राज्य सरकार की चिट्ठी के अनुसार मैंने उनसे मांग किया जीबी में। तो उन्होंने कहा बार बार जीबी की बैठक में, उन्होंने कहा मैं तो तुमको 73% दे रहा हूँ। तो कहले सर ये कौन सा हिसाब है कि 232 दिए तो 70, 800 दिए तो 70%, 2000 दिए तो 70%, 3000 दिए तो 73%। ये कौन सा अकाउंटेंट और किस महाविद्यालय से पास करा करके लाए हैं जो जब दे तो 70%? समझ में नहीं आता है। तो चुप रहो, मुंह बंद करके रहो, जो देते हैं सुन लो, है नहीं? चुप नहीं रहेंगे। और मैंने हल्ला उठाया, आवाज़ उठाया तो यहाँ के प्रभारी प्रचार जो हैं वो टाइम बाउंड किया हमारे साथ, जो इतने दिनों तक हम नहीं करेंगे तो रिजाइन लिख देंगे। और ये नहीं किया। 1 जून की बैठक थी इस सभा भवन में और इन्होंने कहा कि सचिव साहब तैयार नहीं है, 3000 से 4000 हम लोग कर देंगे, ये हम संभव है। लेकिन इसके बाद तो हम लोगों की वार्ता उनसे टूट गई। हम लोग कहें जब राज्य सरकार और हाई कोर्ट ने निर्देश दे दिया है तो ये 70% फिर जाते कहाँ हैं? अभी भाई साहब मैं ये कहता हूँ ना, ये बिहार में थोड़े हैं धनेश्वर सिंह। इनकी अपनी सत्ता है, इनका अपना ये राज्य है, इनका ये अपना कानून है। इनको क्या कर लेगा कोई? ये कोर्ट से भी बड़ा कानून। और क्या कोर्ट का आदेश। आप समझ सकते हैं इनकी बातों से कि कितना धांधली चल रहा है यहाँ पे। और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम हुआ सर आपका?
मेरा नाम हरि नारायण यादव। क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब बंद करके बैठ गए आप लोग धरने पे? मुसीबत तो शुरू से ही है, लेकिन इनके धौंस और इनके दुराचार तो हम ये मान ले कि कहीं ना कहीं शिक्षकों को भी धमका दिया जाता है। धमकाता है। और अभी फिलहाल आप देखे हैं, इससे पहले कोई आवाज़ जरा सा भी उठाता था तो कहता था सस्पेंड कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे, कॉलेज से निकाल देंगे। यही था और बहुतों को निकाल भी दिए। अब तो ये इनका बारी आया है। लोग इनके बातों को सहते गए और पेट बांधकर, पेट पर मुक्का मार करके यहाँ काम करते गए। अब आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों का मांग है, कैसे धरना खत्म होगा आप लोगों हम लोगों का मांग है, जब तक कॉलेज की पूरे आमदनी का 70% जब तक भुगतान नहीं करेंगे और 2019 ईस्वी से जो राज्यादेश और न्यायालय का, हाई कोर्ट का निर्णय है, उसका यदि पालन नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का यह धरना अनवरत चलता रहेगा। और यह सस्पेंड से अब हम लोग डरने वाले नहीं हैं। सस्पेंड करोगे फिर भी यहाँ जमे रहेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये लोग अपने हक की लड़ाई जब लड़ते हैं तो इनको सस्पेंड की धमकी दिया जाता है। कम से कम बिहार सरकार को भी इस मुद्दे पे सोचना चाहिए। जब सरकार ने, राज्य ने आदेश पारित कर दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, फिर भी ये लोग कितने मनबढ़ू लोग हैं जो मतलब ये लोग शिक्षक को कहते हैं कि अगर तुम धरने पे आए तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। जब तक अभी फिलहाल हमारे साथी भोला प्रसाद जी को क्या कहते हैं, जो कि मुक्त किया गया है, कार से मुक्त किया गया है, इसका भी वापस जल्द से जल्द ले, नहीं तो हम लोगों का अगला कार्यक्रम शुरू होगा इनके विरुद्ध में। क्या आप लोगों का क्या मानना है? हमारे साथ महिला शिक्षक भी है, क्या मानते हैं मैम, क्यों ऐसा हो रहा है? बस हम लोग तो अब जो न्याय है वही जो हाई कोर्ट से मिला है, राज्य सरकार के तरफ से जो मिला है, उसी को हम लोग बस अपना अधिकार चाहते हैं। इससे अधिक चलिए, अगर शिक्षा विभाग तक इनकी आवाज जाती हो तो कोई भी पदाधिकारी आके इनकी दुख दर्द को समझे।